बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करनी है। तो 6.8 एक्सरसाइज में दो ही फार्मूलाज पूरी एक्सरसाइज में थ्रू आउट यूज़ होने हैं और दो ही टर्म्स यूज़ होनी है। तो मैं आपको पहले उनका इंट्रो करवा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस काट लेते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास दो टर्म्स यूज़ होती हैं, कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या होती है और डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या होती है। अब आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि फ़ाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है। फ़ाइनाइट सीरीज़ वो होती है जिसकी हमें लिमिट पता होती है, इसका हमें पता होता है कि उस सीरीज़ का एंड कहाँ पे होना है। इसी तरह इनफाइनाइट सीरीज़ का हमें पता है कि उसका इनफाइनाइट सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसका हमें एंड नहीं पता, वो क्या कहते हैं, अनडिफाइंड हम कह सकते हैं या इनफाइनाइट कह सकते हैं। इनफाइनाइट यानी कि जिसके हमें लिमिट का नहीं पता कि उसकी आखिरी हद क्या है, उसने एंड कहाँ पे होना है। ठीक है। अब कन्वर्जेंट सीरीज़ और डाइवर्जेंट सीरीज़ बेसिकली क्या है। जब भी हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज़ होगी उसका हम सम करें तो आंसर हमारे पास कोई फाइनाइट आ जाए। ठीक है। कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है, सम किया है, आंसर फाइनाइट आ गया। ठीक है। तो ऐसी सीरीज़ को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज़। कन्वर्जेंट सीरीज़ की अगर डेफिनेशन आ जाती तो आप लोग लिख सकते हैं एन इनफाइनाइट सीरीज़ is said to be convergent if its sum is finite, if its sum is finite यानी कि अगर इसका सम करें तो कोई फाइनाइट आंसर आए। ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज़ है, सम किया है, कोई फाइनाइट आंसर आ गया। अगर इसी तरह डाइवर्जेंट सीरीज़ की बात करें तो इनफाइनाइट सीरीज़ जिसका सम किया है तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सम ही आया है, इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ इट्स सम इज इनफाइनाइट। यानी कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ है, सम किया है उसका, तो वो हमारे पास आंसर भी इनफाइनाइट आया, तो हमारे पास ऐसी सीरीज़ को बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज़। अब अगर हमारे पास फाइनाइट सीरीज़ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हमने फाइनाइट सीरीज़ का सम फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज़ का सम फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो दो ही फार्मूलाज यूज़ होने हैं। अगर तो हमारे पास आ जाती है फाइनाइट सीरीज़, जिस एन का मतलब है कोई हमें सीरीज़ का पता होगा कि कहाँ पे उसका एंड हो रहा है। ठीक है। तो एस एन, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा A1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये फार्मूला हमारे पास उस सीरीज़ के लिए होगा जो हमारे पास फाइनाइट होगा, यानी कि जिसका हमें एंड पता होगा, उसकी लिमिट कहाँ तक है। अगर इनफाइनाइट सीरीज़ आ रही है यानी कि एस इन्फिनिटी आ रही है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा A1 ओवर 1 माइनस आर। तो ये दो फार्मूलाज हमारे पास इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट और भी बता देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट है, ठीक है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो उसके लिए शर्त हमारे कन्वर्जेंट कब होगी, अगर आर का माड जो है वो लेस देन 1 आ जाता है, और अगर वो डाइवर्जेंट है तो आर का माड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक दो पॉइंट्स बता दिए। और ऑसिलेटरी सीरीज़ कब होगी, हम बोलेंगे ऐसे एमसीक्यूज़ आ सकता है कब हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ ऑसिलेटरी होगी। ठीक है। ऑसिलेटरी सीरीज़ जब हमारे पास r इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये तीन शर्तें हैं। कन्वर्जेंट होगा तो r का मॉड इज़ लेस देन 1, डाइवर्जेंट होगा तो r का मॉड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगर ऑसिलेटरी सीरीज़ होगी तो r इज़ इक्वल टू -1। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.8 का। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब सीक्वेंस, अब हमें जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो इनफाइनाइट है। ठीक है। 1 1/3 1/9 अप टू 1 चलता जा रहा है, हमें एंड का नहीं पता, लेकिन उसने
लिमिट हमें कहाँ दी है, उसने ये बोला है फाइंड करें सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि उसने इस क्वेश्चन को देख के फर्स्ट 15 टर्म्स उसने हमारे उस सीरीज़ को कन्वर्जेंट बना दिए, ठीक है, या फाइनाइट बना दिया। तो फाइनाइट यानी कि हमें उसकी लिमिट का पता चल गया कि हमें S15 तक फाइंड करना है। तो उसके लिए फिर मैंने आपको फार्मूला बताया कि जब हमारे पास फाइनाइट या कन्वर्जेंट हो तो उसके लिए हम फार्मूला सम का कौन सा यूज़ करते हैं, Sn इज़ इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस आर के पावर n ओवर 1 माइनस आर, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, A1 रिक्वायर्ड है, R रिक्वायर्ड है और N रिक्वायर्ड है। तो N हमारे पास क्या है, उसने बोला 15 टर्म, यानी कि N इज़ इक्वल टू 15 है। अब हमें दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, A1 पहली टर्म यानी कि 1 आ गया, उसके बाद हमने R फाइंड करना है। तो R हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर तो हमारे पास है और हम ऐसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास है 1,1/3,1/9, तो आर का हमारे पास फार्मूला क्या था, सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, रेशो हमारे पास आर होती है ना, तो रेशो हमने फाइंड करनी है, यानी कि तो रेशो आर इज़ इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाय 1, जो हमने जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट की थी तो हमने वहाँ पे ये चीज़ सीखी है, तो वही यहाँ पे अब यूज़ हो रही है। r इज़ इक्वल टू 1/3/1, यानी कि हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और 1/3 हमारे पास क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गया, लेस देन वाली आ गया, यानी कि हमारे पास जब लेस देन वाली होती है तो वो कन्वर्जेंट होता है। ये चीज़ था ना कि हमारे पास लेस देन 1 अगर आ जाता है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। उसके बाद फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। S15 फाइंड करना है तो A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर क्या हो जाएगी, n, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ से S15 इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर 15, यानी कि 1/3 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस और क्या है 1/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह की टर्म 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, तो इसलिए हम लिख लेते हैं 1 माइनस 1 की पावर 15 1 ही होता है, 3 की पावर 15 डिवाइडेड बाय, अगर हम इनका LCM ले लें तो ये आ जाएगा 2/3, ऐसे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अगर इसे फर्दर हम सॉल्व करें, ऊपर वाली टर्म का अगर हम LCM लें तो 3 की पावर 15 और यहाँ पे आ जाएगा फिर 3 की पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2/3। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 15 माइनस 1/3 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 3/2 आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का उल्ट मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ सकता है 3 की पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, 3 की पावर 14.2। अब 3 की पावर 15 कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने भी कर लिया है। 1434890 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 14 को कैलकुलेट करें तो 47,82,969 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 14348,906 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 47,82,969 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये जो 2 है इससे हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को कैंसिल कर देते हैं अपनी इजीनेस के लिए। 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 5s are 10 और 2 3s are 6। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 717445 डिवाइड बाई 47
8 2 9 6 9, तो ये हमारे पास इस चीज़ का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड करें सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज 1/2 + 1/4 + 1/8 + अप टू सो ऑन। अब पीछे जो क्वेश्चन मैंने करवाया है उसमें हमारे पास ऐसा था कि सीरीज़ तो इनफाइनाइट थी, लेकिन हमें जो उसके क्वेश्चन में उसने बोला था फाइंड करने का, वो उसने फाइनाइट चीज़ दे दी थी कि उसने हमें महदूद कर दिया था 15 टर्म्स तक। ठीक है, उसने बोला था फाइंड करें 15 टर्म्स। अब उसने क्या बोला कि हमने जो सीरीज़ जो सम फाइंड करना है सीक्वेंस का या सीरीज़ का, वो हमारे पास इनफाइनाइट है। अब जब हमारे पास सम इनफाइनाइट आ जाता है तो उसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया है। और दूसरी चीज़ ये, जब हमारे पास सम इनफाइनाइट आता है तो हमारे पास जो सीरीज़ होती है, जो हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज़, तो और उसके लिए फार्मूला फिर हमने कौन सा यूज़ करना है, अगर इनफाइनाइट सम फाइंड करना है, इनफाइनाइट सीरीज़ का इनफाइनाइट सम है, तो S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई 1 - R, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो A1 चाहिए जो कि है 1/2, और दूसरी चीज़ हमें R चाहिए, तो R कैसे आता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जो कि है 1/2 विच इज़ लेस दैन 1। ठीक हो गया। उसके बाद अगर 1/2 लेस दैन 1 वाली कंडीशन आई है तो उसका मतलब है सीरीज़ हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट हो गई है। यहाँ से हमें सीरीज़ का पता चलता है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है और इनफाइनाइट सम ही फाइंड करना है। अगर इनफाइनाइट सीरीज़ का हमें फाइनाइट सम फाइंड करना होता, फिर हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते A1 × 1 - R⁴ वाला। अब क्वेश्चन में है कि इनफाइनाइट सीरीज़ का इनफाइनाइट सम ही फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा A1/1 - R वाला। तो यहाँ से S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2, तो S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 1/2, और यहाँ से अगर इसका एलसीएम ले तो 2 आता है, 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो यहाँ से S इन्फिनिटी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1। ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ का इनफाइनाइट सम आया है जो कि S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अगर आंसर के लिहाज से देखें S इन्फिनिटी का आंसर 1 आया है जो कि हमारे पास कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो हमारी जूम क्लासेस हो रही हैं। जूम क्लासेस के अलावा आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।